आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन व्रत रखकर नौजवान व्यापारी श्रमिक अधिवक्ता विपक्ष का दमन सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ सत्याग्रह किया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और बहुत से ऐसे आंदोलन करके इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य है आज देश आजाद होने के बाद भी एक बार फिर हमारा देश सांप्रदायिक ताकतों का गुलाम हो गया है और वह ताकतें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलकर तानाशाही रवैया अपनाकर देश में प्रदेश की सरकारें चलाने का काम कर रही हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर गांधी प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन व्रत रखकर नौजवान व्यापारी श्रमिक अधिवक्ता विपक्ष का दमन सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। जिस तरह से हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गयी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, कमर की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई और सफदरगंज अस्पताल में उस बच्ची ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। उसके बाद योगी सरकार की पुलिस ने जबरदस्ती रात को 2:30 बजे पेट्रोल डालकर उसका अंतिम संस्कार बिना माँ बाप के, बिना परिवार के ही कर दिया गया, जो सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसान विरोधी कार्य कर रही है और हद तो यहाँ तक हो गई कि किसान विरोधी बिलों के जरिए किसानों को खेत मालिक की जगह खेत मजदूर बनाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस विधेयक के जरिए रच दी गई। MSP खत्म करने की साजिश, मंडी खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बिल के अंतर्गत की जा रही है। जब विपक्षी दल सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी और ध्वस्त कानून व्यवस्था के समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, तो उनके कार्यकर्ता और नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर लाठीचार्ज कर उनका दमन किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अपहरण, डकैत, लूट और हत्या जैसे अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। सरकार का कोई नियंत्रण अपराधियों पर नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश महिला के प्रति अपराधों में देश में नंबर 1 पर है। अगर बढ़ते हुए अपराध की कोई वजह है तो वह है बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के वादे की हवा निकल गई। अब तक देश के अंदर कोरोना संक्रमण के बाद 4 करोड़ नौकरी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और बड़े बड़े अधिकारी, उद्यम, LIC, हवाई अड्डे, ONGC, पेट्रोलियम कंपनी, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि लाल किले को भी निजी उद्योगपति को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती पर संकल्प लेती है। जिस तरह महात्मा गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाकर देश को आजाद कराने का काम किया, इसी तरह से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, व्यापारी विरोधी, सारी जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच में ले जाकर और आंदोलन चलाकर 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। सत्याग्रह के इस मौके पर फारूक प्रधान, अखिल प्रधान, मनोज त्यागी, संदीप गुर्जर, जाकिर सैफी, फैसल अलवी, जयवीर प्रधान, अब्दुल चौधरी, जय सिंह खड़गवंशी, बदर कुरैशी, जयपाल खड़गवंशी, योगेंद्र खड़गवंशी, विजेंद्र प्रजापति, भानु प्रताप जाटव, मिंटू, दीपक त्यागी, गोलू त्यागी, प्रिंस त्यागी, आशु त्यागी, जफर जुरीद, राजकुमार वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, सर्वेश प्रधान, शाहनवाज अंसारी, शकील चौधरी, जावेद, शाहनवाज कसगर, ओमदत्त गुर्जर, आनंद गुर्जर, धर्मपाल गुर्जर, बबलू सिंह, बाबू सिंह गुर्जर, अरविंद कसाना, चौधरी सलीमुद्दीन, अल्ताफ सैफी, अकरम सैफी, राशिद कुरैशी, तरुण शर्मा, ब्रह्मपाल गुर्जर, शकील महागिरी, अख्तर कुरैशी, समीम सलमानी, परम सिंह खड़गवंशी, जमील अलवी, रईस अलवी, निसार अलवी, कासिम मकरानी, विक्की अब्बास, यूसुफ मलिक, सुशील मसीह आदि मौजूद रहे। गांधी जी की जयंती आज हम लोग मना रहे हैं क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाकर, दांडी मार्च चलाकर और बहुत सारे आंदोलन चलाकर हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया था। हमारा दुर्भाग्य है कि देश आज़ाद होने के बाद आज हम लोग सांप्रदायिक ताकतों की गिरफ्त के अंदर हैं और देश के अंदर हालात ये हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान था, उस संविधान से विपरीत वो ताकतें देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये सत्याग्रह 2 घंटे का 10 बजे से 12 बजे तक इसलिए रखा गया है। अभी आपने देखा होगा कि हाथरस के अंदर एक हमारी बच्ची जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके साथ वो दुर्व्यवहार किया गया, वो यातनाएं उसे दी गई, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, 14 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
और ये पहली बार देखने को मिला कि हर आदमी की मृत्यु के बाद उसके माँ बाप, उसके परिवार को उसको अंतिम संस्कार करने का हक होता है, लेकिन योगी जी की सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए उनका वो अधिकार भी छीनने का काम किया और पेट्रोल डालकर उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया। किसी पत्रकार को नहीं जाने दिया, उस किसी प्रेस वाले को नहीं जाने दिया। जहाँ तक किसानों का मामला है, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश को चलाने वाला अगर कोई है तो वो किसान है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संसद के अंदर किसान विधेयक लेकर आई है, वो किसानों को गुलाम बनाने वाला है, कॉरपोरेट का गुलाम बनाने वाला है। जो एमआरपी के अंदर रेट फिक्स होते थे वो ख़त्म करने की साजिश है, मंडियां ख़त्म करने की साजिश है। बुरी तरह से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अभी बलरामपुर के अंदर, आजमगढ़ के अंदर जगह जगह बलात्कार, हत्या, लूट, छिनैती, अपहरण और कानून व्यवस्था के दिखावे के तौर पर बेकसूर लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता और अंग्रेज़ों की तरह से व्यवहार हो रहा है। लाठीचार्ज की जा रही है, छोटे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। पूरी तरह से उत्पीड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में थी तो उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। लॉकडाउन लगने के बाद से इस देश के अंदर 4 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो बेरोजगारी है। नौजवानों के रोजगार छीनने का काम सरकार कर रही है। हम गांधी जी के चित्र के नीचे बैठकर, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर आज यहाँ पर सारे समाजवादी पार्टी संकल्प करते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अनैतिक कार्य कर रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिस तरह से किसानों को बर्बाद करने की साजिश है, जिस तरह से माँ बेटी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उनके खिलाफ हम लोग निकलकर आंदोलन करेंगे और संकल्प लेते हैं कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश से और 2024 के अंदर देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। PTNI न्यूज, जावेद चौधरी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।